बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाली देखने वाले रिस्पेक्टेबल फीमेल्स अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले सुनने वाली रिस्पेक्टेबल फीमेल्स और अपने घरों को बेहतरीन तरीके से चलाने वाले मेहनती और ईमानदार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बड़े गौर से बात सुनिएगा, क्योंकि आज आपको ब्लम के बारे में एक ऐसी न्यूज़ देना चाह रहा हूं जिसने मार्केट को हिला के रख दिया है। ये देखिए आपके सामने इस वक्त BNB कॉइन की प्राइस $595 है। BNB कॉइन की प्राइस क्यों आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बाइनांस का अपना कॉइन है। और दोस्तों बाइनांस का ये कॉइन अगर मैं देखूं तो इसको डिटेल से लंबे अरसे से मैं अगर इसको देखूं तो ये देखिए एक साल में कितना ग्रो कर चुका है। यहाँ पे ये स्टार्ट में तकरीबन 221 रुपये पे था, और अगर मैं इसका लॉन्ग रूट देखूं तो जीरो पे इसकी प्राइस स्टार्ट में $0.1 थी। सुनिएगा गौर से, $0.1 थी, लेकिन बाद में इसके यूज केस आए, मार्केट में इसको डिमांड सप्लाई के साथ मैच किया गया, इसकी डिमांड पैदा की गई, लोगों ने इसको यूज किया और अब इसकी प्राइस 0.01 से 2017 से दोस्तों 2024 में सिर्फ 7 सालों में $595 हो चुकी है। अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है हमारे ब्लम के टोकन के साथ। जी दोस्तों, मार्केट में ब्लम के टोकन के बारे में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इसकी प्राइस $1 तक भी जा सकती है। आप जरा सोचिए, BNB बाइनांस का अपना टोकन जो है यहाँ पे 0.1 से स्टार्ट हुआ और अभी दोस्तों ये $700 से वापस आया है। अगर यहाँ पे ब्लम स्टार्ट ही $1 से लेता है, इसका यूज केस भी बनाया जाता है, मार्केट में इसकी डिमांड भी पैदा की जाती है, तो $1 से स्टार्ट लेके ये कहां तक जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे $1 तक जा सकता है, तो जनाब बड़ा ही लेटेस्ट इसके ऊपर एक आर्टिकल हमारे सामने आया है जो इसकी सप्लाई के बारे में, जो इसकी प्राइस के बारे में है कि आपका ब्लम जो है वो $1 तक कैसे जा सकता है। दोस्तों उस पर बड़ी डिटेल मैंने सर्च की है। उसकी पहली वजह क्या है कि जितनी भी हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी है वो सारी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है, इन्वेस्टर भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और उसके साथ डेवलपर भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इवन के गेमर भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। सारी कम्युनिटी इसके ऊपर अपना टोटल ट्रस्ट शो कर चुकी है। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो दूसरी है इसकी डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड एंड सप्लाई इसके ऊपर क्यों ज़्यादा की जा रही है कि जनाब बात एक्चुअली ये है कि किसी भी चीज़ की डिमांड सप्लाई तब बनती है जब उसको बनाने वाला हो, और कौन बनाता है? एक्सचेंज। BNB किसी भी सूरत में इस बड़े लेवल तक नहीं जा सकता था अगर उसके पीछे बाइनांस का हाथ ना होता। और इसलिए दोस्तों ब्लम चूंकि एक एक्सचेंज का टोकन बनने जा रहा है, एक एक्सचेंज का कॉइन बनने जा रहा है, इसके NFTs भी मार्केट में आएंगे, इसके DFI के प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में आएंगे, तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि इसकी डिमांड इंक्रीज होगी और इसकी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस इजीली $1 तक जा सकती है। और उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे एक्सचेंज लिस्ट की बात करते हैं। एक्सचेंज लिस्ट में किस पे लिस्ट होता है? मजे की बात यह है दोस्तों, बाइनांस तो इसके बैक पे है, बाइनांस लैब इसको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ ब्लम खुद एक एक्सचेंज बनने जा रहा है। और दोस्तों क्रिप्टो रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये बना ही आपकी एक्सचेंज के लिए। ये आम एयर ड्रॉप की तरह नहीं है कि जो आया मार्केट में एक TG बना, जनाब लिस्टिंग हुई, कहानी खत्म हो गई। नो, ये मार्केट पे छा जाने के लिए आया है, ये मार्केट पे कब्जा करने के लिए आया है, और इसलिए ये हर एक्सचेंज को साथ मिलाएगा जो इसको सपोर्ट कर सकती है। इवन के अगर बाइनांस इसके रास्ते में प्रॉब्लम पैदा करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरह से बाइनांस के साथ कोलैबोरेट करने से पीछे हटे, किसी भी सूरत में ये कोलैबोरेट कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो इस पे बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसने जनाब जितनी भी डेवलपमेंट की है, जितना भी इसने यहाँ पे रोड मैप दिए हैं, जितना भी इसने प्रॉमिसेस किए हैं, वो इसने एज इट इज़ पूरे किए हैं। यहाँ पे इसकी टीम कंटिन्यूसली अपने प्रोमिसेस पूरे कर रही है। आप देखो डे 1 से इसने आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं मांगा, डे 1 से इसने कोई ऐसा टास्क नहीं दिया जिसमें आप डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करें या आप पैसा रख के छोड़ दें। नहीं, ये हमेशा आपको रियल कॉइन की तरफ लेके आया है। कभी आपको ये डॉग का रिवार्ड देता है, कभी आपके साथ किसी चीज़ की कोलैबोरेशन करके ले आता है, कभी किसी और चीज़ को सामने रख लेता है।
ये हमेशा रियल के साथ काम कर रहा है। इसने आज तक कभी किसी बिगनर्स को नहीं पकड़ा, बल्कि पिछले दिनों मैंने देखा था एक्स एम्पायर ने इसके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की थी और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। क्योंकि आप देखो ना, इतने शॉर्ट टाइम में ये 80-90 मिलियन की कम्युनिटी क्रिएट कर चुका है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहीं से ये देखा जा रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद इसने मार्केट में वो नहीं किया जो यहाँ पे हैमस्टर कर रहा था। हैमस्टर तो सिंपल टैप टैप से स्टार्ट हुआ था, डेली साइफर पे आया था, डेली कम्बो पे आया था, फिर उसके बाद 200 कीज पे आया था। उसके बाद इसी तरह से उसने अपनी गेम्स, बल्कि थर्ड पार्टी गेम्स भी लॉन्च की। बट यहाँ पे ये सिर्फ वही कर रहा है जो इसकी टीम डिलीवर कर रही है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट पे कि अब इसका क्लियरली क्या कहा जा सकता है, क्लियरली यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, जिस तरह से लोग इसके ऊपर अपना माइनिंग कर रहे हैं, लोग इसके यहाँ पे सारे टास्क पूरे कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है कि ये $1 को टच ना करे, बल्कि $1 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब ये लिस्ट हो सकता है इसकी प्राइस $0.5 भी ना हो सकता है इसकी प्राइस $0.25 भी ना हो, बट ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी ये $1 का टारगेट जो है वो अचीव कर लेगा, अगर यहाँ पे इसी तरह से अपने इसने प्रॉमिसेस को पूरा करना जारी रखा। और दोस्तों साथ एक और बात बताता चलूं कि यहाँ पे अगर इतनी बड़ी न्यूज़ इसके लिए आ रही हैं तो ये भी मत समझिएगा कि सब कुछ आपको प्लेट में रख के हलवे की तरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो फेयर गेम प्ले में होता है। आपने देखा कि पिछले दिनों हमें बहुत सारे अकाउंट बैन का सामना करना पड़ा, हमें बड़े सारे यहाँ पे अकाउंट बंद हुए देखते मिले। लेकिन यहाँ पे अगर आप फेयर खेलेंगे, यहाँ पे रिवॉर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करेंगे, तो भैया यहाँ पे आप अच्छा रिवार्ड ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे कोई भी कॉइन स्टार्ट में बड़ा जंप नहीं ले सका। ये 0.0107 से स्टार्ट हुआ और चलते चलते दोस्तों यहाँ पे 2020 तक ये सिर्फ $37 तक गया था, और आने वाले दोस्तों 4 सालों में ये $700 तक गया है, बल्कि $700 से इसने क्रॉस भी किया है। और अगर इसने इस लेवल तक क्रॉस किया है तो मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब तक दोस्तों एक्सचेंज अपने कॉइन को नहीं बना सकती तो दूसरे को कैसे बनाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली बलम चूंकि अपनी एक्सचेंज लेके आ रहा है और उसी को यूज करेगा और उसी पे लोगों का ट्रस्ट पैदा करेगा, तो वहीं से अपने टोकन को भी मजबूत यहाँ पे रखेगा। और सुन लीजिए, अभी आपको बता देता हूँ, बलम एक्सचेंज अपने टोकन पे नहीं रहेगी, ये और भी बड़े सारे लॉन्च करेगी, ये और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट करेगी, जहां से ये लोग इकट्ठे कर सकते हैं करेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी की नज़र में बलम एक अच्छा प्रोजेक्ट ना हो, किसी की नज़र में दूसरा प्रोजेक्ट अच्छा हो। जैसे आपको पता है ना कि टपाल टी कमर टीवी बना के बैठी है। जी हाँ, इसी तरह आपको पता है कि जैसे हमारे पास वीवो का मोबाइल है, उसी तरह ओप्पो का भी मोबाइल है, और बैकएंड पे यही कंपनीज काम करती हैं, बट मार्केट में अपने कंपेटिटर खुद ही पैदा कर देती हैं ताकि बड़े सारे यूज़र को अपने साथ अटैच किया जा सके। और आने वाले दिनों में देखना बलम से मिलता जुलता एक और प्रोजेक्ट मार्केट में आएगा, और वो भी इन्हीं का होगा। आप बेशक चेक कर लेना, डेट लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, और ऐसा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो मुलाकात होती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले कहूँगा कि अपने वालिदैन का अपने से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने वालिदैन का ख्याल अपने से ज़्यादा रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको आपकी औकात से ज़्यादा ही देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह की अमान।